ऐसे नहीं हम चाहनहार जो आज तुझे कल और को चाहे, फेंक दे आँख निकास दूं जस दूज की ओर लखे और लखावे। हे बिहारी जी, लाख मिले तुझसे बढ़कर तुझ ही को चाहे, तुझ ही को चाहे हैं। जब लो उर में यह प्राण रहे, तब लो यह प्रेम को ना तो निभावे, तब लो यह प्रेम को ना तो निभावे, तब लो यह प्रेम को ना तो निभावे। आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, 8 साल के बालक के साथ बांके बिहारी जी ने जो साक्षात्कार की जो लीला दिखाई है, आप सुनोगे तो विश्वास होगा कि बांके बिहारी जी सच में मूर्ति या विग्रह नहीं है, हम सबकी तरह ब्रज का श्याम सलोना है। आपको मालूम हो कि बिहारी जी की सेवा गोस्वामी समाज द्वारा होती है। उन्हीं बांके बिहारी जी के सेवा अधिकारी का बच्चा है जिसके साथ बिहारी जी ने ये लीला की है। उसकी उम्र थी उस समय करीब 8 वर्ष की। उस समय उस बच्चे के पिताजी बिहारी जी की सेवा में थे, तो उन्होंने बांके बिहारी जी का श्रृंगार किया और उनका बेटा उनके साथ में था। ये सेवा साल में एक बार आती है। जो अधिकारी होगा उसको साल में एक बार बिहारी जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये एकदम बिहारी जी की सत्य घटना है, लेकिन घटना थोड़ी पुरानी है। इस घटना को सुनकर आपका हृदय बिहारी जी के चरणों में एकदम मन टिक जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो उस बालक के पिताजी ने बिहारी जी का श्रृंगार किया और श्रृंगार करके उस समय मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी आज के मुकाबले। आप सभी ने देखा होगा वहाँ एक जगमोहन है जहाँ पर कभी कभी उत्सव के समय बांके बिहारी जी भक्तों को दर्शन देते हैं। उसी जगह पर छोटी सी चौकी पर आज भी बिछी रहती है वहाँ पर चौकी। तो उसी पर बच्चे के पिताजी बैठे थे और माला कर रहे थे। माला करने से पहले अपने बेटे से कहकर गए थे कि तुम बिहारी जी की झांकी करना। उस समय उनका बेटा मंदिर में अकेला था और मंदिर के पट खुल गए थे। भक्त लोग दर्शन करने आ रहे थे और बेटा बार बार झांकी कर रहा था बिहारी जी की। पर्दे को लगाना खोलना ये परंपरा आज भी है, आप सभी देखते होंगे। तो जब बेटे ने झांकी बंद की तो उनके पिताजी ने पहले एक बात समझाई थी बेटे को, और वो बेटा आज भी उस बात का पालन करता है। उन्होंने बताया था, देखो बेटा, जब बिहारी जी की सेवा में खड़े हो ना, उस समय बाहर की ओर ज़्यादा नहीं देखना, बस तू बिहारी जी की ओर देखना। हाँ, अगर कोई भक्त बिहारी जी की न्यौछावर दे, कोई भेंट दे, उस समय भले नज़र पड़ जाए बात तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर तुम बिहारी जी पर ही नज़र रखना, क्योंकि उसकी भी वजह है। पता नहीं कब बिहारी जी को जल पिलाना है, कब बिहारी जी को आचमन कराना है, कब अंगराग कराना है, क्योंकि बार बार बिहारी जी को अंगराग कराना होता है, बार बार बिहारी जी को जल पिलाना होता है, क्योंकि बिहारी जी को बीच बीच में कई बार पानी पिलाया जाता है। तो पिताजी की बात मानकर याद में रखकर वो बालक बिहारी जी की ओर ही देख रहा था। तो आप सबने भी देखा होगा चित्रपट में भी ऐसे कल कमल हैं दोनों ठाकुर जी के। तो दर्शन करते करते बालक ने क्या देखा कि बिहारी जी का एक हाथ बार बार बिहारी जी के मुख की ओर जा रहा है, जैसे बिहारी जी कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, हाथ से इशारा कर रहे हैं। उस बालक को ऐसा दिखाई दे रहा है। वो 8 वर्ष का बालक वही समझेगा ना जो उसको दिखाई दे रहा है। तो बेटा समझ गया। उसी समय उस बालक ने बांके बिहारी जी का जो मुख दरवाजा है, जो पट है जहाँ बिहारी जी विराजमान होते हैं, उनको उस बालक ने बंद कर दिया। तो वहाँ जो भंडारी लोग थे और गोस्वामी जन थे, वो सब घबरा गए और उन्होंने उस बालक के पिताजी को आवाज़ लगाई, गोसाई जी आप सुनते हो, आप जल्दी आओ, जे लाला ने बिहारी जी को गेट बंद कर दियो, देखो इसने दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो दौड़कर उस बालक के पिताजी आए दरवाजे के पास। अपने बेटे की ओर देखकर थोड़ा गुस्सा भी थे। गुस्से में ही अपने बेटे को डांटते हुए कहते हैं, गेट कैसे बंद कर दिया, देख भक्त दर्शन कर रहे हैं,
मैंने तुमको बोला था ना, केवल झांकी पर्दे को लगाना और हटाना है। अभी 20 मिनट ही हुए होंगे बिहारी जी को दर्शन देते हुए, और तुमने अभी से दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से में आकर अपने बेटे के गाल पर एक झापड़ मार दिया। बालक डर की वजह से झांकी के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। जब बालक को झापड़ पड़ा तो वह बालक रोने लगा। बालक कुछ बोल नहीं रहा था, बस बिहारी जी की ओर देखता जाए और रोता जाए। जब वो बालक रोते हुए चुप नहीं हुआ तो पिताजी ने बालक को छाती से चिपका लिया और बालक से प्यार से पूछने लगे, अच्छा क्या हुआ बता लाला, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? तो उस बालक ने रोते रोते कहा कि बिहारी जी मुझसे कह रहे थे कि मुझे भूख लगी है। इतना सुनते ही बालक के पिताजी एकदम सन्न रह गए, पूरी बात समझ गए और उसी समय उन्होंने कहा, जहाँ से बांके बिहारी जी के लिए थाल आता है हवेली से, वैसे तो आप देखते होंगे बिहारी जी को 56 भोग लगाया जाता है। भक्तजन तरह तरह के पकवानों का भोग लगाते हैं, लड्डुओं का भोग लगाते हैं, पेड़े का भोग लगाते हैं, लेकिन जो बिहारी जी का मुख्य भोग लगाया जाता है वो बांके बिहारी जी के लिए भोग हवेली से 2 थाल आते हैं। ये पिछले समय की बात है, अब तो बिहारी जी के लिए कई थाल आते हैं। उस समय केवल 2 थाल आते थे। तो तुरंत ही उन्होंने वहाँ श्रीमान जी थे हवेली पर, उनको खबर भेजी कि ठाकुर जी के लिए अभी थाल आएगा और अभी ठाकुर जी को भोग लगेगा। उसी समय आनन फानन में बिहारी जी के लिए थाल आया और बिहारी जी को भोग लगा और उसके बाद ही बिहारी जी के दर्शन के लिए वो दरवाजे खुले थे। बंधुओं, ये एकदम सत्य घटना है बांके बिहारी मंदिर की। ये घटना आज से करीब 60 वर्ष पूर्व की है और ये घटना 60 वर्ष बाद आज प्रकट हुई है। बंधुओं, तो मैं आपको बता दूं, वो बालक कोई और नहीं बल्कि हमारे परम पूज्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय आचार्य अनन्य रसिक श्री हरिदास सखी वैष्णव संप्रदायाचार्य बांके बिहारी जी मंदिर प्रमुख गद्दी विराजमान श्रीमद् भागवत के विश्वविख्यात सुप्रसिद्ध प्रवक्ता भागवत रत्न श्रोमणी ब्रज भभूते परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज हैं। क्योंकि सच्ची भक्ति बिहारी जी की, कृपा बिहारी जी की हमेशा छुपानी चाहिए, ना कि प्रकट करनी चाहिए। लेकिन जब ऐसा कोई संयोग बन जाए कि अपनों के बीच में बात आ जाए तो प्रकट जरूर करनी चाहिए, तो ही स्वयं के साथ हुए चमत्कार के बारे में प्रदर्शन करना चाहिए। अन्यथा ये आपके और बांके बिहारी जी के प्रेम की बात है, हो सके उतना छुपा कर रखें। तो बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हो सके तो अपनों को शेयर करें। धन्यवाद। श्री राधे।